हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 में। तो आज हम एक और आपके आर्मी जीडी का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है बेलगांव जीडी का। और पूरे 50 प्रश्नों का हम हल करेंगे। आपको टारगेट दे रहा हूं मैं 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का। ओके, तो अपना बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा, देखिएगा आपकी तैयारी कितनी है और इस ओरिजिनल पेपर में आपका स्कोर कितना हो रहा है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 50 है और जैसा मैंने आपको टारगेट दिया है, टारगेट है आपका 40 प्लस ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा गणित और रीजनिंग भी सोल्व होगा। तो साथ साथ अपना कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल में कौन सा है? तो वो राजस्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर देंगे जल्दी से। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो देखो, ये है आपके सामने ओरिजिनल पेपर की कटिंग। इसको मैंने जूम किया और यहां पर देखो, जैन धर्म की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन यहां पर भी आपके सामने ऐसे ही दे रखे हैं। जबकि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभ देव ने की थी। जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। ओके, यहां पर ऋषभ देव ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो यदि हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएं तो हम ऑप्शन डी महावीर स्वामी को कर सकते हैं, परंतु ये संस्थापक नहीं थे, ये अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म की स्थापना किसने की है? तो ऋषभ देव ने की है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे आपके सामने। हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को दिया है उनका करेक्ट है। 7 मौलिक अधिकार थे जब संविधान में मूल अधिकार पूछा है। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आंसर साथ साथ मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन करो। भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। मीठे जल की झील कौन सी है? अब आंसर दो इसका जल्दी से। भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? वुलर झील। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आंसर दो जल्दी से। चार मीनार कहां पर स्थित है? चार मीनार कहां पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, हैदराबाद। आंसर के लिए अगेन बता रहा हूं, आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पूरे विश्व की पहली महिला जापान की जुनको ताइबे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है? कौन सा स्थल? नैनीताल। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, शरीर का रक्तचाप नापने का यंत्र कौन सा है? शरीर का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्विफ्ट गैमोमीटर। आंसर मेरे साथ मैच करते जाइएगा। भारत में सबसे बड़ा पोत कारखाना कहां स्थित है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कारखाना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कोच्चि शिपयार्ड सबसे बड़ा शिपयार्ड है। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? गुप्तचर शाखा है। आईएसआई किस देश की है? पाकिस्तान की है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और देखो, पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका चीर प्रतिद्वंदी देश है ये, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी कौटिल्य।
अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका असम। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु, क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गुरु नानक देव। तो यहां पर आपके सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न कंप्लीट। सेक्शन बी आपका सामान्य विज्ञान, आंसर जल्दी दो। आकाश प्रकाश के डैश के कारण नीला दिखाई देता है? आकाश प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए जी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, गठिया डैश से संबंधित बीमारी है? गठिया जोड़ों में होता है, आपको पता होना चाहिए, जोड़ों की बीमारी है, यानी कि हड्डियों से संबंधित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक परमाणु में डैश प्रकार के आवेशित कण होते हैं? ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाए थे साइंस के अपने दूसरे चैनल पे, और उसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, मुझे पता है इसके अंदर आपकी गलतियां होंगी, कुछ विद्यार्थी 2 देंगे और कुछ विद्यार्थी 3 आंसर देंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, सभी आंसर देना, नहीं तो आपको नहीं पता तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा, 100 क्वेश्चन वाली, उसके अंदर ये क्वेश्चन करवाया है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? सिंपल आंसर, प्लास्टिक क्या है? यह एक सिंथेटिक पॉलीमर, यह एक सिंथेटिक पदार्थ है, संश्लेषित पदार्थ है, ठीक है। और यह एक पॉलीमर भी है, यानी कि इसको बहुलक भी बोलते हैं, एक बहुलक भी है, पॉलीमर है। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी क्या हैं? अर्धचालक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी कुलीन धातु है? कौन सी धातु नोबल है? नोबेल धातु, कुलीन धातु। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सोना। देखो, सोना, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सभी की सभी क्या हैं? कुलीन धातु हैं। नेक्स्ट 22, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाँ जी, सभी का सही आंसर चाहिए, आंसर मैच करो। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। 23, निम्न में से कौन सी धातु तरल है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, मेटल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पारा, मर्क्यूरी। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 24 है, पेनिसिलिन डैश है? देखो, पेनिसिलिन क्या है? कवक से प्राप्त होता है, तो पेनिसिलिन एक कवक भी है। और पेनिसिलिन क्या है? यह एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्या सभी का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? हाँ जी, कितने रंग? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु से संबंधित है? बताओ जी, जीवाणु से संबंधित बीमारी का नाम है ऑप्शन सी तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, किस यंत्र द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र माइक्रोफोन। ओके, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तब आपका आंसर क्या होगा? लाउड स्पीकर होगा। ओके, और ध्वनि से विद्युत में माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत धारा को नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र। कितना सिंपल है, ऑप्शन भी आपके सामने कुछ ऐसा नहीं दे रखा।
ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एम्पियर, एम्पियर मीटर करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 है, सामान्य विज्ञान का लास्ट है। खाने के नमक का सूत्र क्या है? खाने का नमक क्या होता है जी? खाने का नमक होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो यहां पर आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान कंप्लीट। सेक्शन सी गणित है, 15 प्रश्न, किसी को भी टेस्ट लेफ्ट नहीं करना है। ओरिजिनल पेपर है ये आपका, पूरे 15 प्रश्न हमारे गणित के होंगे और लास्ट में 5 प्रश्न आपके रीजनिंग। कंप्लीट आपको ये टेस्ट लगाना है, ओरिजिनल पेपर का आपका स्कोर कितना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है जबकि ए और बी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। इस प्रकार बी उसे कितने समय में पूरा करेगा अकेला? मेरे से पहले आंसर दे देना इस प्रश्न का। देखो, ए किसी कार्य को 20 दिन में, और यदि वो दोनों मिल जाएं तो काम जो है वो केवल 15 दिन में ही पूरा हो जाता है। यदि मैं इनका एलसीएम ले लूं जो कि कितना होगा, 60 होगा, और ये 60 क्या होगा, टोटल वर्क होगा। देखो 20 तिया 60, 15 चौके 60। हमको बोला है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए की क्षमता 3 है और बी दोनों की क्षमता 4 है, यानी कि इस 4 के अंदर जो 3 है वो ए की क्षमता भी है। तो यदि मैं बोलूं कि बी की क्षमता क्या होगी, तो 4 - 3 यानी कि बी की क्षमता 1 होगी। समझ गए? अब बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल काम हमारा कितना है जी, 60 यूनिट है। ओके, बी की क्षमता 1 है तो बी उसको 60 दिन में ही करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलो आंसर मैच करते जाइएगा साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है जी। ए और बी द्वारा पाइप को भरने में 18 घंटे और 12 घंटे लगते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है जी ये तो, कि ए जो पाइप है वो किसी टंकी को 18 घंटे में भर रहा है और बी उसको 12 घंटे में भर रहा है। यदि मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो इनका एलसीएम क्या होगा, टंकी की कुल क्षमता कितनी हो गई, 36, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है, इनकी क्षमता है। समझ गए? अब देखो क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर टंकी को कितने दिनों में भरेंगे। तो देखो टंकी की कुल क्षमता कितनी है, 36 है, और दोनों की क्षमता का टोटल करूंगा तो 5 हो जाएगा। भाग करो 5 7 35, 7 सही 1/5 घंटे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अरे समझ पाए हो, सिंपल सा सॉल्यूशन है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, आंसर दे दो जल्दी से। एक मोबाइल को 4600 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, सूत्र क्या था, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन, यदि लाभ हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट %। यह सूत्र होता है। विक्रय मूल्य कितना है आपका, 4600 रुपए, गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे। नीचे क्या है, लाभ हुआ है 15% का, तो 100 प्लस 15 115। इतना सभी को कंफर्म है ना? थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो 23 दूनी 46 ऊपर 200, 23 पंजे 115, 5 से कैंसिल करोगे 40 बार में, 40 को 100 से गुणा करोगे तो 4000 आपका राइट आंसर होगा। यहां पे कहां पे, ऑप्शन बी में। चलो क्वेश्चन नंबर 34, दो संख्याएं ज्ञात करो जिसका योग 24 और गुणनफल 143 हो। तो ये तो आपको ऑप्शन से ही चेक कर लेना था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इनका जोड़ कितना है, 13 और 11 का जोड़ कितना है, 24 है, और 13 और 11 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 35, ये तो बहुत बार करवाया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो परिधि ज्ञात करो। फटाफट से करूंगा, बिल्कुल फटाफट से। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। कन्फर्म है ना? देखो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 उड़ा दो, 22 दूनी 44 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। जल्दी से करना है आपको एग्जाम में भी, फटाफट क्वेश्चन दिखते ही उसके ऊपर टूट पड़ना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो फटाफट से। 18,440 रुपए पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट।
देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा और सवाल सोल्व करूंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद सवाल सोल्व करेंगे और मेरे साथ आंसर मैच करेंगे। क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है 18,440, दर कितनी है 15%, समय कितना है 4 वर्ष, भाग करेंगे 100 से। देखो अब ये जीरो से आपकी जीरो कट गई, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल करूंगा 2 दूनी 4। अब देखो पूरा आपको सोल्व भी नहीं करना, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, 6 को 1844 से गुणा करना है बस। देखो 6 को अगर मैं लास्ट में यूनिट डिजिट देखो 4 आ रहा है, 6 चौके 24, यानी कि अगर हम गुणा करेंगे इसको 1844 से 6 को, तो अंतिम जो डिजिट आएगा आपका वो 4 आएगा, और 4 केवल ऑप्शन बी में ही है। समझ आया किसी को? शायद नहीं आया। देखो सब मैं रफ करता हूं यहां पे। अब आपको क्या करना है, आपको 1844 को 6 से ही तो गुणा करना है, 6 चौके 24 का 4 हासिल, दो लास्ट के यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा, ऑप्शन बी में ही 4 दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट आंसर कर देना था। अगर 2 ऑप्शन में 4 होता तब आप गुणा कर लेते, पूरा कोई दिक्कत नहीं थी। चलो क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो संख्या अपने 3 गुना से 7 कम हो जाती है, वह संख्या क्या है? माना मैंने वो संख्या क्या है x है। देखो किसी संख्या में 21 जोड़ा, यदि मैं x में 21 जोड़ूं, यही बोला है, तो संख्या अपने 3 गुना से 7 कम हो जाती है, तो 3 गुना यानी कि 3x से 7 कम हो जाएगी। समझ गए? ये आपका समीकरण बन गया। देखो ये 3x यहाँ पे x है, तो ये x इधर जाके 3x में माइनस होगा, यहाँ पे 2x बचेगा, और ये 7 इधर जाके 21 में प्लस होगा, तो यहाँ पे 28 बचेगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो, 14 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या सभी का आंसर सही आया है? ऑप्शन बी। फटाफट से सवाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखो जल्दी से। अब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 624 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बने। अरे भाई सिंपल दिखाई दे रहा है, 625 एक क्या है 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 25 का वर्ग होता है ना, तो 624 में हम एक जोड़ेंगे बस, यही तो आंसर है ऑप्शन डी। फटाफट लगाना है आपको एग्जाम में। चलो 39 देखो। अब 39, एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है, टैंक की क्षमता ज्ञात करो। टैंक की क्षमता यानी कि आयतन, पूरा आयतन बताना है, और ये टैंक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये क्या है यहाँ पे घनाभ है। एक तरह से घनाभ का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन का, है ना, वॉल्यूम का सूत्र होता है ना। तो लंबाई कितनी है 5 गुणा 4 गुणा 3, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 मीटर आपका राइट आंसर होगा। अब 60 तो ऑप्शन में है ही नहीं, आपको देखो ऑप्शन में लीटर दे रखा है, 1 मीटर बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है। सिंपल है ना। तो आपको 60 मीटर को लीटर में बदलना है, तो क्या होगा 60 को 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो 60,000 ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। फटाफट से बता रहा हूं, मैं उम्मीद करूंगा समझ में भी आ रहा होगा। ओके चले आगे। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। एक अंक का 1/3 भाग 64 है, तो 1/2 भाग क्या होगा? अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है कि माना मैंने वो अंक क्या है x है, ठीक है, कि x का 1/3 भाग दे रखा है 64, तो 3 इधर जाके 64 में गुणा होगा, तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 192 आ गया। हमारे पास जो अंक है वो 192 है, इसका 1/2 भाग निकालना है, 192 का क्या करना है 1/2 ही तो करना है, तो कितना होगा 2 निमे 18, 2 8 2 छिके 12, 96 ऑप्शन सी। समझ पा रहे हो? ऐसे ही आपको एग्जाम में फटाफट करना है, ठीक है, बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो जल्दी से, इसको उड़ा दो फटाफट। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 वर्ग सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। जल्दी से पोस्टमार्टम करो फटाफट से। देखो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6a², a मतलब भुजा, और घन का आयतन होता है a की क्यूब। समझ गए? देखो
6a² का मान आपको दे रखा है 96। 6 से भाग हो जाएगा तो कितना बार में जाएगा? 16 बार में जाएगा। a² का मान यदि 16 है तो a का मान कितना होगा? 4 होगा। समझ गए? क्योंकि 4 का स्क्वायर ही तो 16 होता है। अब आपके पास भुजा आ गई कितनी? 4। आपको आयतन निकालना है a की क्यूब, तो 4 की क्यूब कर दो, कितना होता है? 64 होता है। ऑप्शन इसका सी ही राइट आंसर होगा। क्या सभी का सही आंसर आया है भाई यहां पे? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 42 का पोस्टमार्टम। यदि एक वर्ग की भुजा 5 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करो। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। सिंपल। भुजा कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। 4 गुणा 5 यानी कि 20। ऑप्शन ए। सिंपल। चलो 43 आंसर देखो। 43 का आंसर कैसे करोगे इसको? और देखो ये एजिस वाला चैप्टर जो है ये मैंने आपको करवाया ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको एक्स और वाई तरीके से किया है, बट मेरे पास इसका दूसरा मेथड है और वो मैं आपको अभी तक करवाया नहीं है। ठीक है, तो शायद आपको थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन कम समझ में आएगा, परंतु मैं आपको ये वाला टॉपिक भी करवा दूंगा बहुत जल्द। क्या बोला है कि वर्तमान में एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 है। अब से 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो वर्तमान में पिता की आयु क्या थी? देखो ये जो बीच वाला है ना, इसको मैं लिखता हूं प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, और यहां पे लिखता हूं मैं एफ यानी कि फ्यूचर। यहां पर देखो मैंने लिखा फादर, यहां पे मैंने लिखा सन। कि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है? 8:3 है। अब से 10 साल बाद, अब से 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना था? 2:1 हो गया। वर्तमान में पिता की आयु क्या थी? तो देखो ध्यान से समझना कि यदि अनुपात आपका अब है तो 10 साल बाद भी जो अनुपात में अंतर होगा वो समान होगा, है ना। मान लो आपकी उम्र कितनी है? इस साल 15 है और रवि की उम्र इस साल 20 है। यदि मैं 5 साल बोलूँ तो इसकी उम्र 20 हो जाएगी, इसकी उम्र 25 हो जाएगी। तो अंतर तो रेशो में कितने का आएगा? 5 ही का आएगा ना दोनों में। तो वही यहां पर भी है कि यहां पर भी अंतर समान होना चाहिए, परंतु यहां पे 2 का अंतर है। यहां पे कितने का अंतर है जी? यहां पे तो आपका 6 का अंतर है। अंतर समान नहीं है रेशो में। तो पहले आपको ये चेक करना है कि क्या रेशो में अंतर समान है। यदि समान नहीं है तो समान करेंगे। इनका डिफरेंस कितना है? 5 है। इनका डिफरेंस कितना है? 1 है। दोनों के डिफरेंस को आप आमने सामने गुणा कर देना है एक दूसरे से। तो यहां पर देखो फादर और सन का नया रेशो बनेगा 8:3, और यहां पे 5 से गुणा करेंगे तो 10:5। अब देखो यहां पे क्या अंतर है? 2-2 का अंतर है दोनों में। अंतर समान हो गया ना। तो देखो यहां पर रेशो में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। समय में कितने का अंतर है? 10 वर्ष का अंतर है। तो 2 का मान 10 के बराबर, यानी कि 1 रेशो का मान 5 के बराबर। 1 रेशो का मान 5 के बराबर हो गया। क्या यहां पे सभी को समझ में आया है इतना फैक्ट? वर्तमान में पिता की आयु क्या है? अब आपका ये वाला रेशो नहीं रहा, अब नया रेशो आपका ये बना है। वर्तमान में पिता की आयु का रेशो कितना है जी? 8 है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? वर्तमान में पिता की आयु का रेशो कितना है? 8 है। 1 रेशो का मान यदि 5 है तो 8 रेशो का मान कितना होगा? 5 8 40। क्या सभी को समझ में आया है? थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि ये वाला मेथड शायद बहुत सारे विद्यार्थियों ने नहीं किया होगा, है ना। इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आपको सब समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। आपके सामने एक बेलन का आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करो। देखो सिंपल है भाई, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? πr/2h। सिंपल। पाई का मान 22/7। आर कितनी है? 6 दे रखी है तो 6 गुणा 6 कर लो क्योंकि 6 का स्क्वायर है, और हाइट हमको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। पोस्टमार्टम करो जल्दी से। ये 7 से 7 कैंसल, छिकम छिकम 36 और 36 को 22 से गुणा करना है। 36 को 22 से गुणा करना है। कैसे करोगे? 72 72 792। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, है ना। पता नहीं आपको इस टाइप से गुणा करनी आती है या नहीं आती, फटाफट। चलो कोई बात नहीं, आपका आंसर तो ऑप्शन डी ही आएगा, 792। क्या सभी ने आंसर सही दिया है? चलो फिर
क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 15, 12 और 30 का भाग करने पर सभी शेष समान रहे क्या होगी? यानी कि शेषफल जो है वो समान रहना चाहिए। तो देखो 15, 12 और 30 का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। ऐसे क्वेश्चन में हमको एलसीएम लेना होता है, एलसीएम आ गया 60। तो 60 के देखो यदि मैं 62 लूं जो कि आपका राइट आंसर होगा, तो आपका हमेशा 2 शेषफल बचेगा, समान शेषफल बचेगा इन तीनों से भाग करने पे। 15 चौके 60 होते हैं तो 2 शेषफल बच रहा है, 12 पंजे 60 होते हैं तो 2 शेषफल बच रहा है, 30 दूनी 60 होते हैं तब भी 2 शेषफल बच रहा है। समान शेषफल हमको बताना था, तो ऑप्शन ए ही ऐसा नंबर है जिसको हम इन तीनों से भाग करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा। ओके, अरे समझ पाए हो ना? चलो फिर ये क्वेश्चन आपके 45 मैथ के कंप्लीट। अब लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, जल्दी से सोल्व कर दो इसको, जल्दी से सोल्व करो इसको फटाफट से। क्या कह रहा है कि राम अपने स्थान से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पहले आपको डायरेक्शन बना के दिखा देते हैं। देखो ये डायरेक्शन वाला टॉपिक मैंने आपको अभी तक नहीं करवाया है ना। देखो ये पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे आपका दक्षिण है। अब देखो मान लो यहां पे राम खड़ा है, पूरब की ओर गया 5 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर अंत में अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा और यह कितना चला, 3 किलोमीटर चला। दायां समझते हो ना, राइट हैंड साइड। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो 5 किलोमीटर दूरी ये रही, 2 ये रही, 3 ये रही, 5 और 2 7 और 3 टोटल जो है वो अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो 47 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दो। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है तो देखो जल्दी से आप आंसर देते रहना, ठीक है? मैं फटाफट से इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो ए बी सी के बाद इन्होंने डी छोड़ा है, ई एफ जी लिखा है, के एल एम के बाद हमको एन छोड़ देना है, ओ पी क्यू आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना। 3 के बाद एक अल्फाबेट छोड़ के अगली 3 की सीरीज। चलो क्वेश्चन नंबर 48, मोहन का एक कक्षा में स्थान दाईं ओर से 13वां है और बाईं ओर से 14वां है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? कभी भी एक ही विद्यार्थी का स्थान दाईं और बाईं तरफ से दे तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, एक 13 और एक तरफ से 14 है तो 27 हो गया। अब क्योंकि एक ही विद्यार्थी का स्थान जो हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, एक बार का माइनस कर देंगे, 26 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 49 आंसर दे दो इसका। एक महिला ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी मां के पुत्र का पुत्र है। वह महिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? देखो सिंपल है, कुछ डायग्राम मत बनाओ कि वह लड़का, मान लो ये तो लड़की है, बोल रही कि वो जो लड़का है वो मेरी माँ के पुत्र का, मेरी माँ का पुत्र यानी कि मेरा भाई, और यानी कि वो मेरे भाई का पुत्र है, मेरी माँ के पुत्र का पुत्र है। समझ गए? तो महिला जो है उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसकी बुआ लगेगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। और देखो ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। यदि आपको नहीं आता ये टॉपिक तो इस टॉपिक को देखिएगा, आपको आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन जी। आसान सा प्रश्न पूछा गया, प्रश्न मैंने भी बहुत बार करवाया है। क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है? सिंपल, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे 16 भी आना चाहिए था, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 49। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 16 भी पुट होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या सभी का आंसर ऑप्शन सी आया है? तो दोस्तों ये थे आपके पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का ओरिजिनल पेपर बेलगांव जीडी। बताइएगा आपका स्कोर कैसा है और आपको आज का टेस्ट कैसा लगा। हमने फटाफट से टेस्ट कंप्लीट करने का प्रयास किया है जिससे आपका ज़्यादा समय इन्वेस्ट ना हो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।